प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। भेदी योगाभ्यास में दीवा धाम प्रकाश, सो अक्षर प्रकाश है पंथ अग्र सुख रास। भाष्य। चेतन अनुभव पथ विहंगम योग का अभ्यासी दीव धाम अर्थात योग की चतुर्थ भूमि में जिस प्रकाश को देखता है वह अक्षर का प्रकाश है। पूर्ण प्रकाश सच्चिदानंद परम ब्रह्म का मार्ग उससे आगे सूक्ष्म है। सुरति निवृत्ति होकर अपरिच्छिन्न परमानंद का उपभोग करती है। अक्षर प्रकाश से निःशब्द परम पुरुष का मंडल आगे अत्यंत गहन है। साधक अनुभव तत्व ज्ञान के द्वारा ही अक्षर और निःशब्द भेद को जान सकेंगे। पाट बंद है गगन की बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे मोह करम जग पास। भाष्य। चेतन अनुभव पथ गगन द्वारा एक किवाड़ बंद रहने से बाहर निःशब्द का प्रकाश रुका रहता है, जिससे आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता। इस कारण अंधकार अंदर रहने से संसार का मोह बंधन जग आसक्ति जीव में नहीं छूटती है। खुले अधर किवाड़ जब अंत मिटे अंधियार, अंतर्दृश्य विलोकिये रचना अपरंपार। भाष्य। जब सद्गुरु भेद साधन अभ्यास के द्वारा आकाश की खिड़की खुल जाती है तब आत्मा की समस्त अंतरी अंधियारी दूर हो जाती है। उस अवस्था में अपने भीतर अनंत महाप्रभु का जो दृश्य है उसे चेतन दृष्टि से देखिए। अधर किवाड़ के खुल जाने पर आत्मा के अंदर पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। उस चेतन दृश्य को योगी जन प्रत्यक्ष देखते हैं। पर ब्रह्म प्रकाश से ही आत्मा का अंधकार दूर होता है और चेतन दृश्य प्रकट प्राप्त होता है। विघ्न साथ है भजन में संग बिरत न राख, जाहि साथ नहीं जगत का ताहि साथ प्रभु राख। भाष्य। विरत के लिए भजन में दूसरे का संग विघ्न है, इसलिए पूर्ण विरक्त ज्ञानवान योगी किसी के साथ न रहकर अकेला भजन करते हैं। भजन पूर्ण रूप से अकेला होती है। संसारी मनुष्य के संग से अनेक द्वंद्व अशांति एवं माया प्रपंच आया करता है। इसलिए योगाभ्यासी को संसारी जनों से अलग रहकर योगाभ्यास करना चाहिए। समाधिस्थ पूर्ण योगीश्वर होने पर वह योगी पुरुष सद्गुरु के आदेश अनुकूल संसार भ्रमण कर विश्व का आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। जगत जिसके साथ नहीं है उसी पवित्र भक्त को प्रभु अपनी शरण में रहकर ज्ञान और आनंद को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। इसलिए विरक्त पुरुष को बाहर भीतर सब ओर से संसार का त्याग कर प्रभु की भजन करनी चाहिए। विरक्त योगाभ्यासी संसारी जनों से पृथक रहकर प्रभु की उपासना करेंगे, तभी उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। अन्यथा संसारी जनों के संबंध से विघ्न और अनेक उपद्रव सामने आने लगेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।